हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बारे में बताने वाला हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, क्यों दिया था और इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों, आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? सर आइजैक न्यूटन ने। तो दोस्तों, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, आपको आंसर में लिखना सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, बात ये आती है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने क्यों दिया था, क्या कारण थे कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल का नियम देना पड़ा। तो दोस्तों, आपको नंबर 2 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है न्यूटन ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे गिरता है। उन्होंने विचार किया कि कोई बल है जो सेब को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जब न्यूटन ने देखा कि पेड़ के जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे सेब पृथ्वी पर गिरते हैं। कहाँ पर गिरते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर गिरते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि कोई तो बल है जो इन सभी सेबों को पृथ्वी की ओर क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है। क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है। तो दोस्तों, इस बात की जांच करने के लिए उन्होंने क्या कर दी? रिसर्च प्रारंभ कर दी। क्या कर दी दोस्तों? रिसर्च प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों, जब इन्होंने रिसर्च करी तो इन्हें बहुत सारी बातों का पता चला और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो दोस्तों, आपको तीसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के जितने भी कण हैं वो दूसरे कण को क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो पहली बात तो न्यूटन ने ये बताई। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी बात पर कि दूसरी बात क्या बताई थी न्यूटन ने। तो दोस्तों, आपको चौथा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन ने दूसरी बात ये बताई थी कि ब्रह्मांड में यदि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। यदि दो पिंडों के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अब आप दोस्तों इस बात को जरा एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास दो पिंड है, ये मेरे पास पहला पिंड है, ये मेरे पास दूसरा पिंड है। पहले पिंड को मैं M1 मानूंगा, दूसरे पिंड को M2 मानूंगा। अब दोस्तों, इन दोनों को पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल है। क्या है दोस्तों? एक आकर्षण बल है। आकर्षण बल को हम किससे निरूपित करेंगे दोस्तों? F से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? F से। तो दोस्तों, दोनों पिंडों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो दोस्तों, जब दो पिंडों के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य करने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल इस प्रकार से लगता है। तो दोस्तों, आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल कैसे कार्य करता है और फिर न्यूटन ने उसे गुरुत्वाकर्षण बल क्यों बताया था। तो दोस्तों, आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पृथ्वी चंद्रमा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। बाद में हम उसे क्या कह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये
ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके कारण चक्कर लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दो ग्रहों के बीच में क्या लगा होता है? आकर्षण बल लगा होता है, या कह सकते हैं दोस्तों ग्रहों के बीच में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों चाहें तो आप गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से लिख लीजिए चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चाहे आप इस तरीके से परिभाषा लिखिए चाहे इस तरीके से, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, कौन से वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, क्यों दिया था, और इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। तो ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको पता चल गई होंगी दोस्तों। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।